वक्त बदलने के लिए दशा बदलने का इंतजार कर रहे थे। अब तो दशा भी बदल गई पर वक्त नहीं बदला। ऐसा क्यों, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो अच्छे वक्त के इंतजार में लंबे समय से दशा बदलने का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार दशा बदलने के बाद तक भी आपके समय में किसी तरह का सुधार नहीं आया, तो आज के इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप यह भी जान जाएंगे कि ऐसा क्या करें कि आपका समय बदल जाए। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। ज्योतिष की सामान्य समझ रखने वाले लोग कुंडली विश्लेषण के साथ ही ग्रहों के गोचर और दशा अंतरदशाओं के महत्व को समझते हैं। आपकी कुंडली में मौजूद अच्छे और बुरे योग का प्रभाव दशा अंतरदशा और गोचर में अनुभव होता है। कुंडली विश्लेषण के साथ ही विषोत्तरी दशा का ग्रहण वैदिक ज्योतिष में सर्वसम्मति से किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में बिना आयु निर्णय के 120 वर्षों के लिए विषोत्तरी दशा की कैलकुलेशन की जाती है। और इसी क्रम में केतु से शुरू कर शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध अपनी दशा अंतरदशा में शुभ या फिर अशुभ फल प्रदान करते हैं। केतु से शुरू कर बुध पर समाप्त होने वाली दशाओं में सूर्य सबसे छोटे 6 वर्ष तो शुक्र सर्वाधिक 20 वर्षों तक किसी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। लेकिन बहुत बार कुंडली में दशाओं के बदलाव का असर जीवन में नजर नहीं आता और लंबे समय से इंतजार करने के बावजूद भी ये दशाएं वैसा फल नहीं देती जैसे कि उम्मीद उनसे रहती है। यहाँ तक कि कई लोगों के साथ बहुप्रतीक्षित दशाओं में भी विपरीत फलों का अनुभव भी हो सकता है। विशेषकर राहु की 18 वर्षों की कष्टकारी दशाओं के बाद अनेक लोगों को बृहस्पति की महादशा में किसी भी प्रकार की राहत महसूस नहीं होती। उसी प्रकार केतु भी 7 वर्षों के लिए आमतौर पर लोगों को बहुत परेशान करता है और जीवन में एक के बाद एक कई समस्याओं का सामना करवाता है। किंतु इसके बाद लगने वाले शुक्र की दशा लोगों के लिए कई बार राहत की बजाय और अधिक परेशानियां लेकर आ सकती है या फिर उन्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन इस समय में अनुभव नहीं होता। और कुछ ऐसा ही अनुभव कई लोगों को चंद्रमा की दशा में भी देखने को मिलता है। यहाँ तक कि लग्नेश और योग कारक अवस्थाओं में भी चंद्रमा की 10 वर्षों की दशा बिना किसी खास प्रभाव के ही निकल जाती है। तो मेरे अनुभव में यह भी आया है कि कई लोगों को किसी भी प्रकार की दशा का कोई अनुभव अपने जीवन में नहीं होता और उन्हें अपना समय एक जैसा ही प्रतीत होता है। उनके जीवन में उतार चढ़ाव तो बने रहते हैं किंतु उनका किसी भी दशा से कोई संबंध नहीं होता। आइए बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी भी ग्रह की दशा उम्मीद के मुताबिक फल नहीं दे पाती। जहां दशाओं के फल के लिए उसके स्वामी की स्थिति कुंडली में जानना जरूरी है, उसके साथ ही यह भी जानना बेहद जरूरी है कि यह दशा आपको किस आयु में लगती है। आसानी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ब्रैकेट्स बनाए हैं। आमतौर पर 20 वर्ष की आयु से पहले दशा परिवर्तन का कोई विशेष अनुभव जातक को नहीं होता। दशा की शुरुआत और अंत के समय कुछ छोटी मोटी घटनाओं का अनुभव तो हो सकता है, किंतु 20 वर्ष की आयु से पहले विषोत्तरी महादशाएं अपने योगों का पूरा फल नहीं देती। उसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट यानी 22 से 34 वर्ष की आयु के बीच तेज गति से चलने वाले ग्रहों की दशाओं का प्रभाव अधिक रहता है, जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र। वहीं 35 से 48 वर्ष की आयु के बीच धीमी गति से चलने वाले ग्रहों का अधिक प्रभाव रहता है। ऐसे में गुरु, शनि, राहु और केतु की दशाएं आपको अधिक प्रभावित कर सकती हैं। इसके साथ ही आपका पर्सनल स्टेटस भी आपकी दशाओं को प्रभावित करता है। जैसे कि शुक्र की दशा आमतौर पर विवाहित लोगों को अधिक प्रभावित करती है। वहीं अपने परिवार से दूर रहने वाले लोगों को राहु की दशा बहुत अधिक प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा आपके अपने परिवारजनों से संबंध भी आपके दशा फल को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। विशेषकर सूर्य की दशा में पिता और चंद्रमा की दशा में आपके माता से संबंधों का सीधा प्रभाव आपकी महादशा पर पड़ता है। वहीं मंगल और केतु की दशाओं में आपका अपने भाई बहनों के साथ संबंधों का प्रभाव दशा में देखने को मिल सकता है। शुक्र की दशा आपके वैवाहिक संबंधों पर निर्भर करती है, तो राहु और गुरु की दशा में आपके सामाजिक संबंध आपके दशा के फल को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसके साथ ही आपका आचरण भी आपकी दशाओं को बदल सकता है और ऐसा अनुभव राहु, केतु और गुरु की दशाओं में विशेषकर देखने को मिलता है।
व्यसन और बुरे खान पान की आदत आपकी राहु केतु की दशा को प्रभावित करती है। वहीं दान पुण्य और धार्मिक वृत्ति आपके गुरु की दशा को बहुत अधिक प्रभावित करती है। शनि और मंगल की दशाओं में छोटी छोटी बातों पर उलझने या फिर दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आदत आपके दशाओं के अनुभव को खराब कर सकती है। इसके साथ ही बहुत अधिक जोखिम लेने वालों के लिए आमतौर पर राहु की दशा खराब बीतती है। आपका सोशल एक्सपोजर भी आपके दशाओं के फल को प्रभावित करता है। विशेष तौर पर राहु, शनि और सूर्य की दशाओं में पॉलिटिकल एक्सपोजर वाले लोगों को विशेष सफलताएं मिलती है। तो अंतर्मुखी लोगों के लिए राहु और चंद्र की दशा सामान्य फलदायक होती है। आपकी वृत्ति या व्यवसाय भी आपके दशाओं के अनुभव को बहुत अधिक प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए नौकरी में किसी प्रकार का स्थायित्व ढूंढने वाले लोगों को शनि और गुरु की सकारात्मक दशाओं में बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है। तो किसी प्रकार के व्यापार आदि में संलिप्त लोगों को शुक्र और बुध की दशा नई ऊंचाई दे सकती है। वहीं राहु और केतु की दशा राजनीति, कमीशन कार्य और फ्रीलांसर्स के लिए बहुत फलदायी साबित हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोग, स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए मंगल की दशा विशेष तौर पर फलदायक साबित होती है। वहीं जो लोग जीवन में कम बदलाव चाहते हैं या स्थिरता पसंद करते हैं, उन्हें आमतौर पर चंद्रमा की दशा बहुत सूट करती है। दशाएं अपने बदलाव के साथ ही हमसे भी बदलाव की उम्मीद रखती है और ऐसा नहीं कर पाने के कारण भी कई बार दशाओं के परिवर्तन का अनुभव हमें नहीं होता। उदाहरण के लिए सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा हमसे ये उम्मीद करती है कि सारे फैसले खुद लेने के बजाय किसी व्यक्ति से सलाह लेकर कोई कार्य करें और जल्दबाजी में किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं लें। वहीं चंद्रमा के बाद लगने वाली मंगल की दशा आपसे ये उम्मीद रखती है कि बैठे बैठे सिर्फ प्लानिंग करने के बजाय उन प्लानिंग्स पर काम करने का साहस भी जुटाएं और अधिक से अधिक समय अपने से कम आयु के लोगों के साथ रहें। वहीं मंगल के बाद लगने वाली राहु की दशा आपसे ये उम्मीद करती है कि आप अपने ज्ञान और सबक का उपयोग अपने जीवन में चतुराई से करें। लोगों की बातों में आने के बजाय अपने दिल की सुनें। उसी प्रकार जब राहु की दशा समाप्त हो और बृहस्पति शुरू हो तो आपको चाहिए कि अपनी कल्पनाओं को थोड़ा सा विराम दें, अफवाहों पर ध्यान न दें और नेगेटिविटी से दूर रहें। कल्पनाओं की दुनिया को छोड़कर धरातल पर पैर रखें। गुरु के बाद लगने वाली शनि की दशा आपको संदेश देती है कि सारी चीजें अपने हाथ में लेने की बजाय इसे भावी पीढ़ी को सौंप दें या फिर लोगों के साथ शेयर करना सीखें। किसी काम को अकेले करने के बजाय पार्टनरशिप का चुनाव करें। तो शनि से बुध का परिवर्तन अपने छुपे हुए टैलेंट्स पर काम करने का वक्त होता है। इस वक्त अपने पुराने संबंधों को दोबारा जीवित करना चाहिए और पुरानी प्लानिंग पर दोबारा से काम शुरू करना चाहिए। बुध की दशा समाप्त होकर जब केतु की दशा लगती है तो हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। एकदम से किसी पर विश्वास कर बहुत बड़ा दांव नहीं खेलना चाहिए और सेहत के प्रति बिल्कुल लापरवाह नहीं रहना चाहिए। केतु के बाद लगने वाली शुक्र की दशा आपको इस बात का संकेत देती है कि जिस तरह का जीवन आप अब तक जीते आए थे, अब उसमें पूरा पूरा परिवर्तन करने की जरूरत है। किसी भी प्रकार की लापरवाही को त्याग कर अपने चरित्र और अपनी आदतों पर लगाम लगानी चाहिए। आइए जानते हैं ऐसा क्या किया जाए जिससे कुंडली के अनुसार आपकी दशाएं आपको फल देना शुरू करें। पहला उपाय या क्रिया जो आप कर सकते हैं वह है अपने दशा स्वामी को एक्टिवेट करना। उदाहरण के लिए सूर्य को तांबे से, पिता से पुत्र से और भगवान विष्णु की आराधना से एक्टिवेट किया जा सकता है। वहीं चंद्रमा को माता से, प्राकृतिक जल स्रोतों से और चांदी से एक्टिवेट किया जा सकता है। तो मंगल के एक्टिवेशन के लिए गुड़, ब्लड डोनेशन या फिर भाइयों का सहयोग लिया जा सकता है। राहु को आप नारियल से और ग्राउंडिंग से एक्टिवेट कर सकते हैं। बृहस्पति को हल्दी से, सोने से और गाय से एक्टिवेट किया जा सकता है। शनि को आप कपड़ों से, बहते पानी से और मिट्टी के बर्तन से एक्टिवेट कर सकते हैं। बुध को खान पान में बदलाव, चावल और पीपल से एक्टिवेट किया जा सकता है। तो केतु को बालों से, कानों से और कुत्तों से भी एक्टिवेट किया जा सकता है। रंग बिरंगे फूल, चांदी और भंडारों से आप शुक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं।
इसके साथ ही अनुकूलन द्वारा भी आप अपने दशाओं के पूरे फल को भोग सकते हैं। जैसे कि सूर्य की दशाओं में सूर्योदय से पहले उठकर और एक निश्चित दिनचर्या को फॉलो कर अनुकूलित किया जा सकता है। उसी प्रकार चंद्रमा की दशा में बहुत बड़े परिवर्तन करने के बजाय छोटे छोटे बदलाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मंगल की दशा में सिर्फ एक कार्य करने के बजाय 2-3 स्थानों पर कोशिश की जानी चाहिए। तो राहु की दशा में छोटे बड़े बदलाव का विरोध करने के बजाय उसके साथ चलने की आदत डालनी चाहिए। उसी प्रकार ग्रहों के अनुसार आराध्य देव चुनकर भी आप अपने दशाओं का पूरा फायदा उठा सकते हैं। सूर्य की दशाओं में भगवान विष्णु की आराधना विशेष तौर पर फलदायी होती है। चंद्रमा की दशा में भगवान शिव आपकी दशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। मंगल की दशा में बजरंगबली, तो राहु की दशा में देवी की पूजा करना आपके लिए फायदेमंद होता है। बृहस्पति की दशा में गुरु और बजरंगबली की आराधना बहुत फलदायी होती है। शनि और बुध की दशाओं में गणपति की आराधना बहुत शुभ फलदायी साबित होती है। वहीं केतु की दशा में निराकार ईश्वर और मेडिटेशन आदि बहुत लाभप्रद साबित होते हैं। तो शुक्र की दशा में भगवान श्री कृष्ण के रूप और देवी की आराधना की जानी चाहिए। इसके साथ ही दशाओं में बदलाव के साथ ही जीवन में भी बड़े बदलाव लेकर आने चाहिए। विशेषकर शनि और बृहस्पति की दशाओं में स्थान परिवर्तन बहुत शुभ फलदायी होता है। तो राहु और बुध की दशाओं में बिजनेस आदि में परिवर्तन के बारे में सोचा जा सकता है। चंद्र, केतु और मंगल की दशाएं आपके किसी प्रकार के मानसिक बदलाव की उम्मीद आपसे करते हैं। तो शुक्र की दशा में आपको सोशल सर्कल आदि में बड़ा बदलाव करना चाहिए। इसके साथ ही अपने पुराने समय से चली आ रही आदत और समय को पूरी तरह बदलने के लिए एक कंप्लीट रीसेट की जरूरत भी आपको पड़ सकती है। ऐसे में दशाओं के बदलाव के साथ ही किसी भी प्रकार के रिट्रीट सेंटर या वर्कशॉप आदि को ज्वाइन करना भी आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ होगा और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे वीडियो लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। पर इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर आप मुझसे व्यक्तिगत ज्योतिषी परामर्श भी ले सकते हैं।